मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह लेख हमें भेजा है आदरणीय नीना छिब्बर जी ने जोधपुर राजस्थान से। परिचय की बात करें तो शिक्षा एमए हिंदी अंग्रेजी, बीएड, पीएचडी हिंदी, सेवानिवृत्त अंग्रेजी व्याख्याता, संप्रति स्वतंत्र लेखन, कविता, लघु कथा, हाइकू, तांका, बाल कविता, समसामयिक आलेख, समीक्षा आदि विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों में इन्होंने साहित्य सेवा की है। मीरा भाषा सम्मान 2019, लघु कथा विधा, 50 से अधिक साझा संकलन, एकल, आकांक्षा की ओर काव्य संग्रह, नदी खिलखिलाई, हाइकू संग्रह, टच स्क्रीन और लघु कथाएं, लघु कथा संग्रह। सुनते हैं रचना। शीर्षक है नवरात्र आस्था पर्व। भारतीय जनमानस अपनी जड़ों से जुड़ा है। अपने संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, पारिवारिक पूजा अर्चना के नियम पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह सहजता से अपनाता है जैसे कि जीवन के लिए हवा, पानी, भोजन और मानसिक शक्ति व ऊर्जा के लिए पूजा अर्चना को सात्विकता से निभाना जरूरी है। भारत में सब धर्मों के अनुयायी अपनी आस्था, विश्वास और रीति अनुसार त्योहार और पर्वों को मनाते हैं। आदि काल से चले आए सभी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों का वैज्ञानिक और मानवीय पहलू है। हर छोटी से छोटी क्रिया भी विश्व शांति और मानवता के उत्थान के लिए अग्रसर रहती है। भारत में नारी को पूजनीय माना गया है। मातृ शक्ति के पर्व के रूप में साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि सहित शारदीय नवरात्रि है और बासंती नवरात्रि, जिसे चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं। ये चारों नवरात्रि ऋतु चक्र पर आधारित है और सभी ऋतुओं के संधि काल में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र सिद्धि के लिए विशेष मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप को जाने तो यह प्रकृति और पुरुष के संयोग का काल है। प्रकृति मातृ शक्ति है, इसीलिए इस दौरान देवी की पूजा होती है। माँ के 9 रूपों में विराजे हमारे आंगन। प्रथम शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभायम चंद्रधकृत शेखरम वृषारुणाम शूलधारा शैलपुत्री यशस्विनी। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण यह नाम मिला। वृषभ इनका आसन है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं में पुष्प कमल धारण किया है। प्रथम दिन इनकी आराधना होती है। साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। माँ सफेद कनेर के पुष्पों से प्रसन्न हो जाती हैं। संपूर्ण जड़ पदार्थ का पहला स्वरूप है। पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब शैलपुत्री का रूप है। इनका पूजन यानी कि जड़ पदार्थ में भी ईश्वर को अनुभव करना है। 2 ब्रह्मचारिणी। दधाना कर पद्माभ्याम शमाला कम मंडलु देवी प्रसीदतु मया ब्रह्मचारिणी यनुतमा। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है। तप का आचरण करने वाली इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं में जप माला है। इनकी आराधना से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। इनकी पूजा से तप और वैराग्य की भावना जागृत होती है। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है जड़ में ज्ञान का बीज। चेतना का संचार ही इस रूप की महिमा है। जड़ और चेतन के संयोग से अंकुरण ही सत्य है। इन्हें वट वृक्ष के पत्तों और पुष्पों की माला अर्पित की जाती है। 3 चंद्रघंटा। तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजन होता है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। शरीर का रंग स्वर्ण समान है। इनकी आराधना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन्हें शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाने से पराक्रम में वृद्धि होती है और घर में खुशहाली आती है। घंटा ध्वनि से तरंगित संसार है। जीव में वाणी प्रकट होती है, जिसकी अंतिम परिणति बैखरी वाणी है। 4 कुष्ठमांडा। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्ठमांडा नाम पड़ा। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है।
इनकी आराधना से भक्त को व्याधियों से मुक्ति और भवसागर में सहज पार हो जाने की ताकत मिलती है। इन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। सृष्टि के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष की गर्भाधान शक्ति आवश्यक है, जो भगवती का ही शक्ति अंश है और यह प्रत्येक जीव में दृष्टिगोचर होता है। 5 स्कंद माता। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाती हैं। स्कंद की माता होने के कारण नाम पड़ा स्कंद माता। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इनका वर्ण शुभ्र है। यह कमल के आसन पर है। सिंह भी इनकी सवारी है। इनकी आराधना से साधक की सभी बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वतियों का लोभ हो जाता है। इन्हें नीले रंग का पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि हर पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप हैं। कात्यायनी। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ये अमोघ फलदायी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। बेर के पेड़ के पत्ते और पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। कन्या के रूप में माता पिता को प्रसन्नता प्रदान करती है। ये दर्शाती है कि कन्या के माता पिता पूजनीय है। कालरात्रि। इनका स्वरूप देखने में भयानक है, पर यह सदा शुभ फल देती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। इन्हें गुंजामाला भेंट करनी चाहिए। इस रूप में यह दर्शाया गया है कि जड़ हो या चेतन, अंत मृत्यु अवश्य भावी। ऐसा माना जाता है कि यह 7 स्वरूप तो पूजा से प्रत्यक्ष सुलभ होते हैं और 8वां और 9वां सुलभ नहीं है। महागौरी। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायी है। इन्हें कलावा की माला चढ़ानी चाहिए। यह स्वरूप महागौरी गौण वन का है। सिद्धिदात्री। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। इनकी उपासना के बाद देवी के लिए जो भोजन बनाया है वह नैवेद्य थाली में रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। इन्हें गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। यह ज्ञान और बोध का प्रतीक है, जिसे जन्म जन्मांतर की साधना में पाया जाता है। यह पाकर साधक परम सिद्ध हो जाता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यति नामाति भ्रमणैव। महात्मना मात्र आराधना को शुचिता से पूर्ण करें और कण कण के लिए प्रार्थना करें। यही सच्ची पूजा है। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।